नमस्कार किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के बारे में। ये योजना है, ये किसानों के लिए है और बेरोजगार युवाओं के लिए है। खास तौर से उन बेरोजगार युवाओं के लिए जिनको कोई नौकरी नहीं मिली है और जो गांव में रहते हैं और जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, वो लोग राष्ट्रीय पशुधन मिशन का फायदा उठा सकते हैं और वो खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं एग्रो बिजनेस के तौर पर। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन का मकसद ये है कि जब गांव के बेरोजगार युवा खुद का बिजनेस शुरू करेंगे तो वो दूसरे लोगों को भी रोजगार देंगे। तो इसका मकसद बहुत ही सीधा और स्पष्ट है कि गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाना और जो किसान अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं उनको भी बढ़ावा देना, उनको भी आर्थिक तौर पर मदद करना। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 4 कैटेगरी में सब्सिडी दी जाती है। पहली कैटेगरी है भेड़ और बकरी पालन और दूसरी कैटेगरी है पोल्ट्री फार्म शुरू करने पर सब्सिडी मिलती है और तीसरी कैटेगरी है पिग फार्मिंग यानी कि सुअर पालन के लिए ये सब्सिडी दी जाती है और चौथी सब्सिडी दी जाती है चारा उत्पादन क्षमता का विकास करना और स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो ये सभी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके लिए 50% सब्सिडी नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत मिलती है। इस मिशन के तहत जो सब्सिडी की अधिकतम राशि है वो है 50 लाख रुपए। तो 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत। अगर आप इन 4 कैटेगरी में से किसी एक में अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम राष्ट्रीय पशुधन मिशन की पूरी डिटेल जानेंगे कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, सब्सिडी लेने का सही तरीका क्या है, आवेदन कैसे होगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, अगर आप ये फार्म शुरू करते हैं तो क्या क्राइटेरिया है फार्म शुरू करने का जिससे आपको सब्सिडी मिल सके। आप देख रहे हैं फ्रीडम है फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं आपके साथ हूं कुमार पवन। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने से आपको क्या फायदा होगा ये इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन है क्या चीज। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को 2014-15 में शुरू किया गया था और इसके बाद अप्रैल 2019 के बाद इस कार्यक्रम को श्वेत क्रांति के एक हिस्से के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 4 तरह के काम शुरू करने के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी 50%। अगर कोई किसान या बेरोजगार युवा पोल्ट्री फार्म शुरू करता है तो उनको राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 50% सब्सिडी मिल सकती है। इसके लिए शर्त यह है कि किसान हो या बेरोजगार युवा हो वो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म शुरू करे। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म का मतलब है कि वो अपने खेत में या अपने घर के आसपास पोल्ट्री फार्म की शुरुआत करें ताकि उनकी लागत कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। तो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए 50% तक सब्सिडी मिलती है और इस परियोजना के तहत अधिकतम 50 लाख रुपए का आपका प्रोजेक्ट है उसको स्वीकृत किया जा सकता है और अधिकतम जो सब्सिडी मिलती है बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म के लिए वो है 25 लाख रुपए। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म सब्सिडी लेने के लिए कम से कम 1000 देसी नस्ल की मुर्गियों के साथ मुर्गी फार्म शुरू करना होता है, तब आपको ये सब्सिडी मिलेगी। और सब्सिडी के तहत आपको एचडी ब्रूडर, ये सब्सिडी एचडी ब्रूडर कम मदर यूनिट हैचरी लगाने के लिए मिलेगी। इस सब्सिडी का मकसद यह है कि किसान हो या बेरोजगार युवा हो वो आधुनिक तरीके से जो पोल्ट्री फार्म है उसकी स्थापना कर सके और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत जो दूसरी सब्सिडी मिलती है वो मिलती है भेड़ पालन और बकरी पालन के लिए। जो किसान या युवा भेड़ और बकरी पालन फार्म शुरू करना चाहते हैं उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत अधिकतम 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया जा सकता है, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 1 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए और इस प्रोजेक्ट पर अधिकतम 50 लाख रुपए की सब्सिडी किसानों को मिल सकती है। भेड़ और बकरी फार्म बनाने में जितनी लागत आपकी आएगी उसका आधा यानी कि 50% आपको सब्सिडी सरकार से मिल जाएगी। इसके लिए शर्त यह है कि आपको कम से कम 500 भेड़ या बकरी के साथ अपना फार्म शुरू करना है, जिसमें आपको 500 भेड़ या बकरी मादा रखनी है और 50 जो है बकरे या फिर नर जो भेड़ है वो रखनी है। तो आपको कुल मिलाकर 550 भेड़ या बकरी के साथ अपना फार्म शुरू करना होगा, तब आपको इस योजना के तहत सब्सिडी मिलेगी 50%। और जो लोग खरगोश पालन का फार्म शुरू करना चाहते हैं उनको भी राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 50% सब्सिडी मिल जाएगी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत जो तीसरी सब्सिडी मिलती है वो मिलती है पिग फार्मिंग के लिए।
सुअर पालन के लिए जो अधिकतम प्रोजेक्ट कॉस्ट है जिसको स्वीकृत किया जाएगा वो है 60 लाख रुपए। अगर कोई किसान या बेरोजगार युवा सुअर पालन का फार्म शुरू करना चाहते हैं तो उनका जो प्रोजेक्ट 60 लाख रुपए तक का है उसको राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत स्वीकृत किया जा सकता है और इस पर आपको 50% सब्सिडी मिलेगी और यह सब्सिडी आपकी रहेगी 30 लाख रुपए अधिकतम। यानी कि किसानों और बेरोजगार युवाओं को अधिकतम सुअर पालन के लिए 30 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसके लिए शर्त यह है कि आपको न्यूनतम 125 सुअर के साथ अपना फार्म शुरू करना होगा। सुअर प्रजनन केंद्र में आपको 100 मादा सुअर रखने हैं और 25 नर सुअर रखने हैं, यह इसकी शर्त है। अगर आप पिग फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप 30 लाख रुपए तक की सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत जो चौथी सब्सिडी मिलती है वो मिलती है चारा उत्पादन बढ़ाने के लिए और उसका संग्रहण बढ़ाने के लिए। चारा उत्पादन क्षमता बढ़ाने और चारा स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए सब्सिडी मिलेगी 50%। इस परियोजना के तहत 1 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट है उसको स्वीकृत किया जा सकता है और 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत होगा तो उस पर अधिकतम 50 लाख रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। इसका मकसद यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर पशु चारे की दिक्कत है, जहां पर पशुओं के लिए चारे का संकट है, उन इलाकों में चारे का उत्पादन बढ़ाया जाए और वहां पर स्टोर करने की क्षमता है उसका विकास किया जाए ताकि पशुओं को चारा उपलब्ध हो पाए, ताकि जो ग्रामीण लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं, जिनकी आजीविका पशुपालन पर निर्भर करती है, उनके जीवन स्तर में सुधार हो, उनकी आय बढ़े। तो पशु चारा क्षमता विकास बढ़ाने के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। तो ये वो 4 कैटेगरी है, ये वो 4 काम है जिनके लिए आपको 50% सब्सिडी मिल सकती है और अधिकतम 50 लाख रुपए की सब्सिडी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ये काम शुरू करने के लिए पैसा नहीं है तो आप लोन भी ले सकते हैं। लोन कैसे मिलेगा ये आगे आपको बताऊंगा। तो अब जानते हैं कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत ये सब्सिडी किन लोगों को मिल सकती है। किसानों को मिल सकती है और जो बेरोजगार युवा है उनको सब्सिडी मिल सकती है और जो युवा खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको ये सब्सिडी मिल सकती है और जो एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, उनको भी ये सब्सिडी मिल सकती है और जो कंपनियां हैं उनको भी ये सब्सिडी मिल सकती है। जो अगर कोई कंपनी है वो भेड़ बकरी फार्म शुरू करना चाहती है या पिग फार्मिंग शुरू करना चाहती है या पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहती है या चारा उत्पादन बढ़ाने में अपना काम करना चाहती है तो उनको भी ये सब्सिडी मिल सकती है। जो सहकारी समितियां होती हैं उनको ये सब्सिडी मिल सकती है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के जो समूह है, ग्रुप है, जो स्वयं सहायता समूह है जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है और कुछ जो संयुक्त देयता समूह है जिनको जेएलपी कहा जाता है, उनको भी ये सब्सिडी मिल सकती है। तो अब सवाल आता है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत ये सब्सिडी आपको देगा कौन, किसके थ्रू आपको मिलेगी। ये सब्सिडी है, ये कमर्शियल बैंक जो वाणिज्यिक बैंक है भारत के, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बैंक हैं, उनके जरिए किसानों को और बेरोजगार युवाओं को या जो भी ये सब्सिडी या लोन ले रहे हैं उनको मिलेगी। बैंक के जरिए सब्सिडी की राशि है वो आवेदकों तक पहुंचेगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो भी ये सब्सिडी दे सकते हैं। राज्य सहकारी बैंक है उनके जरिए भी सब्सिडी ली जा सकती है। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है उनके जरिए भी ये सब्सिडी ली जा सकती है और नाबार्ड से जुड़े संस्थान हैं उनसे भी ये सब्सिडी ली जा सकती है। अब जानते हैं कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है। अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, कागजात चाहिए होंगे जो आपको जमा करवानी है। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद आवेदन कर सकते हैं या फिर आप अपने नजदीक के सुविधा सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या आपके इलाके में ई मित्र है तो वहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो 2 तरीके हुए। अगर आपके आसपास ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा नहीं है तो आप अपने नजदीक के पशुपालन विभाग में संपर्क कर सकते हैं या डेयरी विभाग है उससे संपर्क कर सकते हैं या अपने नजदीक के जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके योजना की जानकारी ले सकते हैं और उनकी मदद से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक वेबसाइट है, उस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए, nlm.udyamimitra.in। वेबसाइट एक बार फिर से सुन लीजिए, nlm.udyamimitra.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको एक डीपीआर चाहिए होगी, यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप कौन सा फार्म शुरू करना चाहते हैं, उस पर कितनी लागत आएगी और लागत किस चीज पर आएगी, ये डिटेल्ड रिपोर्ट है वो आपको जब आप आवेदन करेंगे तब जमा करवानी होगी। और आपको जमीन के दस्तावेज देने होंगे, यानी कि आपका जमीन का मालिकाना हक का कागजात या लीज की कोई दस्तावेज है वो देना होगा
या अगर आपने ज़मीन किराए पे ली है तो रेंट एग्रीमेंट है वो आपको देना होगा। जहां पर आप ये काम शुरू करना चाहते हैं उस जमीन से जुड़े दस्तावेज आपको जमा करवाने होंगे, और जिस जगह पर आप प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं उसके फोटो भी वहां पर जमा करवाने होंगे। इसके अलावा जो आवेदन कर रहा है उसका आधार कार्ड, उसका मोबाइल नंबर, उनका पता और बाकी जो बैंक डिटेल्स है, खाता नंबर, वो वहां पर जमा करवानी होगी। इसके अलावा आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी और जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी भी आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि ये आपका काम है, एक तरह का बिजनेस है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता हो सकती है। अगर आप कोई कंपनी है और ये सब्सिडी लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी देना पड़ सकता है। अगर इसमें कोई पार्टनर है, 2 या इससे ज्यादा लोग हैं, तो आपको पार्टनरशिप डीड है उसके दस्तावेज जमा करवाने होंगे। आवेदक का जो एड्रेस है उसका प्रूफ देना होगा, यानी कि वोटर आईडी, आधार आईडी, बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, बैंक पासबुक या रेंट एग्रीमेंट है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं या भेड़ बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं, अगर आपने इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली है या इसका कोई कोर्स किया है तो वो सर्टिफिकेट भी आप जमा करवा सकते हैं, जिससे आपको लोन मिलने में आसानी होगी। और जो आवेदक है उसके फोटोग्राफ चाहिए होंगे। अगर वो किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं, जैसे कि SC ST कैटेगरी में आते हैं, तो उनका जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण का जो प्रमाण पत्र है वो भी जमा करवाया जा सकता है। अगर आवेदक का पहले से कोई अनुभव है पोल्ट्री फार्म चलाने का या भेड़ बकरी पालन करने का, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र भी जमा करवाया जा सकता है। तो ये वो दस्तावेज है जो आपको जमा करवाने होंगे जब आप राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत सब्सिडी लेने के लिए जाएंगे। जब आपका आवेदन जमा हो जाएगा उसके बाद आपका आवेदन पहुंचेगा राज्य कार्यान्वयन समिति के पास। ये समिति आपके आवेदन की जांच करेगी और उस जांच करने के बाद आपके आवेदन को ये मंजूरी देगी। अगर एजेंसी को ये लगता है कि आप इस काम को करने में सक्षम है, आपका अनुभव है, आप इसके करने के लिए लायक है, तो आपका प्रोजेक्ट है वो मंजूर कर दिया जाएगा और इसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है उसको बैंक के पास भेज दिया जाएगा, जहां से आपको लोन मिलेगा या आपको सब्सिडी मिलेगी। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव एजेंसी से अप्रूवल के बाद आपका आवेदन है वो आ जाएगा ऋणदाता एजेंसी के पास, यानी कि बैंक के पास, और बैंक आपका जो मंजूरी पत्र है उसको पोर्टल पर अपलोड करेगा। जो बैंक राष्ट्रीय पशुधन मिशन से जुड़े हुए हैं वो पोर्टल पर आपका आवेदन है उसको अपलोड करेंगे। इसके बाद राज्य की कार्यकारी समिति है वो आपका प्रोजेक्ट है उसकी पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगी। केंद्र सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग है वो आपकी सब्सिडी की राशि को मंजूरी देगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन पोर्टल है इस पर आपका मंजूरी का जो दस्तावेज है वो अपलोड कर दिया जाएगा। आपका आवेदन मंजूर होने के बाद सब्सिडी की राशि है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सिडबी के माध्यम से जो भी बैंक है, जिस बैंक के जरिए आपने आवेदन किया है उस बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी और वहां से आपके खाते में ये राशि ट्रांसफर हो जाएगी। जितनी आपकी सब्सिडी की राशि बनती है, चाहे वो 25 लाख हो या 50 लाख है, वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए सब्सिडी आप तक पहुंचेगी, यानी कि आप आवेदन करेंगे, इसके बाद आपकी जो राज्य स्तरीय समिति है वो अप्रूव करेगी। अप्रूव करने के बाद वो बैंक के पास जाएगी और बैंक से मंजूर होने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार के पास जाएगी। केंद्र सरकार से मंजूर होने के बाद आपका पैसा है वो आपके खाते में आ जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके जरिए आपको ये सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी की राशि है इसमें 60% हिस्सा है वो केंद्र सरकार का रहेगा और 40% हिस्सा है वो राज्य सरकार का रहेगा। जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जैसे कि आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, इसके अलावा मिजोरम है, इन राज्यों में जो सब्सिडी राशि है उसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है वो 90% है और राज्य सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ 10% है। और बाकी जो राज्य हैं भारत के, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो भी राज्य है, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, जो भी राज्य है उनमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60% रहेगी और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40% रहेगी। तो ये तो बात हुई सब्सिडी की। अब बात आती है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे उसकी लागत मान लीजिए कि 50 लाख रुपए आती है तो आपको 25 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। बाकी के 25 लाख रुपए आप कहां से लाएंगे? तो इसके लिए आपको बैंक लोन दे सकता है, आप बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक कुल लागत का 30 से 40% तक लोन दे सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसकी लागत 25 लाख रुपए आ रही है तो आपको 12.5 लाख रुपए लोन मिल जाएगा। तो आप 10 लाख रुपए का मुद्रा लोन ले सकते हैं। मुद्रा लोन बिना किसी गारंटी के मिल जाता है, तो आप मुद्रा लोन से 10 लाख रुपए ले सकते हैं और 2.5 लाख रुपए आप खर्च करके अपना 25 लाख रुपए का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप मुद्रा लोन लेना सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सरकार से सब्सिडी कैसे ली जाती है, उसके लिए आवेदन करने का सही तरीका क्या है,
ये सीखना चाहते हैं तो भी फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो भी आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फ्रीडम ऐप पर पोल्ट्री फार्म शुरू करने के कई सारे कोर्सेज हैं। आप कड़कनाथ ब्रीड के साथ पोल्ट्री फार्म कैसे शुरू करें और दूसरी ब्रीड के साथ भी पोल्ट्री फार्म कैसे शुरू किया जाता है, ये सीखने के लिए आप फ्रीडम ऐप पर कोर्स देख सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऐप पर 4 कोर्स है पोल्ट्री फार्म से जुड़े हुए। अगर आप भेड़ बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो भी आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर एक कोर्स है जिसको देखकर आप भेड़ बकरी फार्म शुरू करना सीख सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल है वो आपको मिलेगी, एक तरह से ट्रेनिंग है वो आपकी घर बैठे अपने फोन पर हो जाएगी। और अगर आप सुअर पालन शुरू करना चाहते हैं, पिग फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, तो भी आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फ्रीडम ऐप पर पिग फार्मिंग का भी कोर्स है जिसको देखकर आप पिग फार्मिंग की पूरी डिटेल है वो सीख सकते हैं। तो फ्रीडम ऐप पर आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपको राष्ट्रीय पशुधन मिशन से सब्सिडी लेने के लिए जरूरी है। पोल्ट्री फार्म के लिए कोर्स है, भेड़ बकरी पालन के लिए कोर्स है, सुअर पालन का कोर्स है, और मुद्रा लोन कैसे लेना है इसका भी कोर्स है, और सब्सिडी कैसे ली जाती है इसका भी कोर्स है। तो फ्रीडम ऐप पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी जो आपको राष्ट्रीय पशुधन मिशन से लोन और सब्सिडी लेने में मदद करेगी, एक तरह से आपको ट्रेनिंग देगी। तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो फ्रीडम ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काम का रहा है, आपको पसंद आया। इस वीडियो को आप हमारे दूसरे किसान साथियों और युवाओं के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में पता चल सके और वो सब्सिडी का फायदा उठा सके। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई कहानी, नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।